तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो आइए देखते हैं कि इनका परमाणु मॉडल क्या था। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे सर जे थॉमसन। इन्होंने परमाणु के संबंध में अपने मतानुसार कुछ बातें बताई या कहो कुछ नियम दिए जो इस प्रकार थे। इसमें इन्होंने पहली बात क्या बताई, कहा कि परमाणु जो है वो एक प्रकार का ठोस गोला है। परमाणु को क्या इन्होंने मान लिया कि ठोस गोला बताया। क्या बताया बच्चा? कि परमाणु एक ठोस गोले जैसा है या ठोस गोले के समान है, जिसमें जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है या कहो इस गोले का संपूर्ण द्रव्यमान और जो धनावेश होता है वो एक समान रूप से वितरित रहता है। वितरित रहने का मतलब यूं कह सकते हो कि बटा रहता है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, क्योंकि हम जानते हैं लाल इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन इसमें कुछ इस प्रकार से धंसे रहते हैं या कहो घुसे रहते हैं, जैसे कि आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज में जो बीज लगे रहते हैं कुछ इसी प्रकार से यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने फिगर में क्या दिखाया है आपको, हमने कहा इन्होंने क्या माना कि परमाणु एक ठोस गोले जैसा दिखाई देता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये हमने क्या दिखाया है, एक ठोस गोला दिखाया है। और इस ठोस गोले का जो संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश वो समान रूप से वितरित, जबकि जैसे कि तरबूजे में बीज धंसे रहते हैं उसी प्रकार से हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया है, मतलब ऋण आवेश को दिखाया है। अब इन्होंने दूसरे नियम में अपने क्या बताया कि ये जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव को इसके माध्यम से समझा जा सकता है और तापायनिक उत्सर्जन उसको भी समझा जा सकता है और आयनन को भी इसकी मदद से समझा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल के आधार पर तापायनिक उत्सर्जन आपका रहा, उसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव रहा और आयनन की घटनाओं को समझा जा सकता है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव तो आप जानते हैं क्या होता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव कि जब किसी धातु की प्लेट पर, क्या बच्चा, जब किसी धातु की प्लेट पर क्या होता है, प्रकाश गिराया जाता है। क्या होता है? प्रकाश गिराया जाता है। तो धातु की सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। दूसरा तापायनिक उत्सर्जन। तो देखो ये तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, गर्म होने से यहां पर क्या था, धातु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहां पर धातु पर प्रकाश डालने से क्या हुआ, अब गर्म यहां पर भी हुआ लेकिन यहां पर थोड़ा सा कम हीट रहा, लेकिन यहां पर जो है हीटिंग वो ज्यादा है। यानी कि जब किसी धातु को हम लोग क्या करते हैं डियर, गर्म करते हैं, तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। और तापायनिक उत्सर्जन की जो घटना है इसमें कुछ नियम होने चाहिए, जैसे कि इसका जो गलनांक है, जो धातु आप चूज कर रहे हो उसका गलनांक उच्च होना चाहिए। अब पूछो गलनांक क्यों उच्च होना चाहिए? ताकि धातु को गर्म करने से धातु जो है वो पिघले नहीं। और कार्यफलन का मान कम होना चाहिए। कार्यफलन का मान क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि अब
इस पर कैसा भी आप प्रकाश डालें, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो। अगर कार्यफलन का मान ज्यादा होगा तो फिर यह प्रक्रिया संभव नहीं है कि आप अगर कम प्रकाश, यानी कि हम कहेंगे इसको कम गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे नहीं, अर्थात उत्सर्जित नहीं होंगे। तो तापायनिक उत्सर्जन में क्या, किसी धातु को गर्म करने से जब उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो तापायनिक उत्सर्जन, और जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि धातु पर प्रकाश डालने से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये हमारा क्या था, तापायनिक उत्सर्जन, और बच्चा क्या था, अपना प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इस नियम के आधार पर क्या हम लोग, या कहो इस मॉडल के आधार पर हम लोग तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और आयनन को समझ सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो ये अल्फा प्रकीर्णन, क्या, अल्फा प्रकीर्णन, रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन था वो, और हाइड्रोजन परमाणु या अन्य परमाणु में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, कौन से, अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त होती हैं, उनकी व्याख्या करने में यह असफल रहा, यानी कि सफल नहीं हो पाया। तो हम क्या कहेंगे कि ये अल्फा कणों के प्रकीर्णन हाइड्रोजन परमाणु तथा अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रमों की रेखाओं की व्याख्या करने में क्या रहा, असफल रहा। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि अभी हमने बताया था कि सबसे पहले जे थॉमसन ने अपने मत के अनुसार परमाणु की संरचना के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए या कुछ विचार रखे या दिए। वो क्या थे, तो इन्होंने एक तो बताया, हमने अभी कहा परमाणु बच्चा कैसा है, एक ठोस गोले जैसा होता है जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान और जो धन आवेश है वो एक समान रूप से वितरित रहता है, यानी कि बटा रहता है, और इसमें बीच बीच में ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जैसे कि किसी तरबूज में बीज धसे रहते हैं। दूसरी बात, इस मॉडल के आधार पर हमने कहा तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आयनन को समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है, अब जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। परंतु यह अल्फा कणों के प्रकीर्णन और हाइड्रोजन परमाणु एवं अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम से प्राप्त रेखाओं की व्याख्या करने में क्या रह गया, असफल रह गया। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकती, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन जो है उसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। धन्यवाद।